रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य में आपका एक बार फिर स्वागत है। वेलकम टू रसोई के रहस्य। हमारे मिनिसोड्स का सिलसिला अब वापस शुरू होगा। हमने एक मिनिसोड अभी तक आपके साथ शेयर किया था, अब ये दूसरा मिनिसोड है जिसमें कि हम लोग एक ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में एकदम ही इसेंशियल है। इसके बिना हमारा खाना बेस्वाद हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी कोई जायका नहीं रहता। आप लोग ठीक समझ रहे हैं, नमक। आजकल नमक के बारे में बहुत अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत अलग वैरायटीज मिलती है, ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सुनिए और बताइए आपको कैसा लगा। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल जो मैंने पढ़ा है और देखा है अबाउट सॉल्ट। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉल्ट। एक टेबल सॉल्ट, दूसरा सी सॉल्ट और तीसरा रॉक सॉल्ट। सो टेबल सॉल्ट इज व्हाट you generally get a catch or Tata iodized और ये वो जो भी है, these are table salts because it's processed to an extent कि उसमें से पूरा उसका जो केकिंग इंग्रेडिएंट होता है, जिससे जो हमको मॉइस्ट और लगा लगा जो नमक मिलता है दूसरा, वो निकाल दिया जाता है उसको फ्री फ्लोइंग करने के लिए। और उसमें मतलब आयोडाइज्ड आता है तो उसमें आयोडीन वगैरह डालते हैं, सब करते हैं वो। मतलब इट्स अ हाईली प्रोसेस्ड, इट्स लाइक यूजिंग आटा या मैदा। आटा जो है फिर भी खुरदुरा होता है, मैदा को रिफाइंड फ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी प्रोसेस उसका अलग होता है। सो इसेंशियली वो हुआ टेबल सॉल्ट। तो प्रोसेस्ड है, हाईली प्रोसेस्ड है, विच इज व्हाई दे से इट इज नॉट हेल्दी फॉर रेगुलर कंजम्पशन। और इसमें जो है सोडियम का कंटेंट हाई होता है काफी, विच इज व्हाट कॉजेज हाफ द प्रॉब्लम्स, वाटर रिटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये वो जो भी होता है। रॉक सॉल्ट जो है दूसरा अपना सेंधा नमक इज इंडीड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज अवेलेबल रेडिली, केव्स में, माइंस में इधर उधर होता है वो रॉक सॉल्ट, रेडिली अवेलेबल होता है। ये जो हिमालयन पिंक सॉल्ट और ये सब जो आता है, अपना सेंधा नमक ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रॉक सॉल्ट। क्योंकि ये नेचुरल होता है इसलिए इसको कंज्यूम किया जाता है और बोलते हैं इसकी असील ठंडी होती है, इसीलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। व्रत वगैरह में सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट इज नेचुरल एंड नॉट प्रोसेस्ड। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि वो जिस भी एरिया की माइन से इसको निकाला जाता है, उस माइंस में नेचुरली जो भी उसके फॉर्मेशन के टाइम पे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, डिपेंडिंग ऑन विच रीजन इट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम, तो उसके हिसाब से उस एरिया के मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि दिस इज हेल्थियर टू कंज्यूम। और इसको फिर मतलब कूट के पीस के किया जाता है, जो कि थोड़े इसके ग्रैन्यूल्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, जिस भी तरह से आप अगर देखो तो ये एक है। जो मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट कह रही थी, वो हिमालयन पिंक सॉल्ट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान इन द माइंस ऑफ अपेरेंटली खेबरा या कुछ है। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइंस इन द वर्ल्ड। और ये इसका रंग जो है हल्का पिंकिश इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सो आयरन ऑक्साइड विच इज एक्चुअली रस्ट, सो वो नेचुरली वो वहां पर होता है, तो उससे नमक का रंग पिंक हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा पिंक होता है। तो कई चीजों में बोलते हैं, खाने में भी कई चीज जो कलरलेस चीजें होती है उसमें डालो तो उसका रंग काफी अच्छा पिंकिश हो जाता है। सो दैट इज द सेम थिंग। इसमें भी ये मिनरल्स, पोटेशियम और जिंक वगैरह, इसमें यहाँ पर भी हल्की क्वांटिटीज में मैग्नीशियम वगैरह होता है। सो दिस इज योर रॉक सॉल्ट। एंड तीसरा जो है अपना सी सॉल्ट। अब सी सॉल्ट इज द रेगुलर सॉल्ट दैट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द सी। सो समुद्र का पानी लेकर उसको प्रोसेस करके ठंडा छोड़ा जाता है, उसको प्रोसेस मतलब खुला छोड़ा जाता है सूखने के लिए, उसमें से उसका नमक निकाल लिया जाता है। तो इसके भी जो ग्रैन्यूल्स हैं सॉफ्ट होते हैं और बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह से उसके आगे उसको प्रोसेस किया जाता है। इसमें भी जो ओशन की रेगुलर मिनरल्स हों वो इसमें आ जाते हैं, विच इज व्हाई दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड हेल्थी सॉल्ट। और आगे जो आपका
जो टेबल सॉल्ट वगैरह जो प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है वो इसी को सी सॉल्ट को ही लेके आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से उसको डिहाइड्रेट करके उसका पूरा मॉइस्चर वगैरह सब निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली वो सी सॉल्ट ही होता है, बट हाईली प्रोसेस्ड सी सॉल्ट होता है। और जो रेगुलर सी सॉल्ट हम लेते हैं वो कई जगहों पे फैंसी जगहों से आता है, कोई फ्रांस से आया, कोई केल्टिक सॉल्ट करके आता है विच इज फ्रॉम सम फ्रेंच वाटर बॉडी। उसमें भी जो नेचुरल जो भी उस वाटर बॉडी के मिनरल्स वगैरह होते हैं तो वो उस नमक में हो जाता है। एंड सी सॉल्ट इज ऑफन ऑल्सो रिफर्ड टू एज गुरमे सॉल्ट्स। सो नाउ एट द एंड ऑफ इट ऑल, पूरा सब पढ़ने के बाद में वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, अल्टीमेटली देयर इज ट्रूली नो डिफरेंस इन योर यूजेज ऑफ रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट। हर एक की अपनी बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा ये नहीं है कि एक बेहतर है, वन इज बेटर देन द अदर। In fact, they only say the difference between rock salt and sea salt is it depends on your consumption. Rock salt अब क्या होता है, कई लोग rock salt जो है मोटा मोटा होता है वो कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, ब्रेड्स में इस्तेमाल होता है। फिर आप अपने पोटेटोज वगैरह कई चीजें बनाते हैं जिसको आप सॉल्ट में रैप करके कुछ करना होता है, या मीट्स होते हैं, जब उसको मीट को भी कईयों को जब रोस्ट करते हैं तो उसको ये मोटे नमक के अंदर डाल के रोस्ट करते हैं। नाउ दीज आर द यूटिलिटीज ऑफ इट। सी सॉल्ट नेचुरली जो है इजियर फ्लोइंग है इन कंपैरिजन, बिकॉज इसके ग्रेन इसका कंपैरेटिवली छोटा होता है, बड़ा होता है, बट इट्स नॉट रॉक, तो उसका फ्लो आसान होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे दे से एक टेबल सॉल्ट और आयोडाइज्ड, ये वो इसको सबको छोड़ के, प्रोसेस हाईली प्रोसेस सॉल्ट्स को छोड़ के, इन दोनों में से आप कोई भी नमक यूज करोगे, इट्स सिंस इट्स नेचुरल दे विल हैव देयर ओन बेनिफिट्स। तो ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर। जो भी हम लोग को सुनने मिलता है कि ये वाला खाओ, ये बेटर है, वो बेटर है, दे आर जस्ट बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स। एंड अल्टीमेटली आपके बॉडी को जितने नमक की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको, चाहे आप रॉक खाओ या आप सी सॉल्ट खाओ, वो सब उसमें से मिल ही जाती है। सो दैट्स बेसिकली मैंने जो अभी पूरा पढ़ा के 3-4 जगहों से पढ़ के जो देखा है उसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है। तो सेंधा नमक इज रॉक सॉल्ट। आज का ये मिनेसोड बस इतना ही। आगे और भी आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं वापस लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर, और हमें जरूर बताइए कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं करने वाली। कुछ मेरे पास खुद से हैं, कुछ आप अगर हमें बताएं तो मुझे भी मौका मिलेगा और आपके लिए इंफॉर्मेशन लाने का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रसोई के रहस्य। तब तक के लिए आई थिंक आपसे इजाजत लेती हूँ। यहाँ का एपिसोड यही खत्म, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य। आओ मिलकर खोले हम रसोई